मोदी ने आदि कैलाश के किए दर्शन, पार्वती मंदिर में की पूजा। उत्तराखंड को पीएम ने दी 1200 करोड़ की सौगात। बिहार में ट्रेन हादसा, 4 की मौत, 100 घायल। पटरी टूटने से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में डिरेल होने की आशंका, 10 ट्रेनें कैंसिल, 21 डायवर्ट। भारत चीन के बीच 20वें दौर की हुई बातचीत, 2 दिन चली कोर कमांडर लेवल की मीटिंग। दोनों देश एलएसी पर शांति बनाए रखने को सहमत। राजस्थान में चुनाव की बदली तारीख, अब 25 नवंबर को होगा मतदान। पहले 23 नवंबर को देव उठनी 11 को होना था। सपा की लोकसभा की पहली लिस्ट में यादव परिवार, 20 सीटों पर नाम फाइनल। अखिलेश ने कहा नवरात्रि में वीआईपी सीटों पर करेंगे ऐलान। और शिमला में आज से इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल, स्विट्जरलैंड सहित कई यूरोपीय देशों के पैराग्लाइडर पहुंचे। 120 पायलट आसमान में दिखाएंगे करतब। आप देख रहे हैं के न्यूज़। उसका शिलान्यास किया गया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बागान के क्षेत्र में हो या मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इसी बीच लखनऊ से हम खबर आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सामने आ रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री आवास के बाहर ये प्रदर्शन, भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बात को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर अभ्यर्थियों को इको गार्डन भेजा गया है। एक बार फिर से शिक्षक भर्ती का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री आवास के बाहर ये प्रदर्शन, 69,000 भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इस बीच इस प्रदर्शन को रोकने का भी प्रयास किया गया प्रशासनिक अमले की तरफ से और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। तो ये मांग लंबे अरसे से उठ रही है। बावजूद इसके बेसिक शिक्षा अधिकारी के आवास का घेराव किया और प्रदर्शन किया है। आ जाओ, एक बस आ गई है। कैसे है? बढ़ते आगे, इसी बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूर्व सैनिक अधिकारियों की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। रिटायर एयर मार्शल अशोक गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सैनिक अधिकारियों ने मांग की है, आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने की ये मांग है। रिटायर मार्शल अशोक गोयल ने सरकार पर आरोप लगाए हैं, सरकार देश की सुरक्षा के प्रति लापरवाह है। अशोक गोयल, सरकार देश के सैन्य ढांचे को कमजोर कर रही है। तो अशोक गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन अहम बातों का जिक्र किया है और सीधा आरोप सरकार पर, तो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार देश के सैन्य ढांचे को कमजोर कर रही है। तो कांग्रेस कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सैनिक अधिकारियों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकार पर आरोप। एक अग्निवीर के नाम से किया है, उन सबका स्वागत है और हम बड़े कृतज्ञ हैं कि आपने यहाँ आकर हमारी बात सुनने का हमको मौका दिया है। पहले तो मैं मुख्यमंत्री थे जेएनजे में, उन्होंने बहुत मना किया, हम अपने जहाज में उनको बिठा के लाए।
रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन पर बुधवार रात को एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन आनंद विहार से आ रही थी और जानकारी के अनुसार आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां बेपटरी हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां बेपटरी हुई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। ट्रेन हादसे में कुछ लोगों की जान भी गई है। करीब 16 लोगों से अधिक घायल बताए जा रहे हैं और करीब आज देर रात हुए इस हादसे के बाद बक्सर, भोजपुरी और रोहतास जिले के कई अधिकारी मौके पर गए थे। इनमें से कई अधिकारी अभी भी लगातार स्टेशन और आसपास कैंप लगाए हुए हैं। घटना के बाद अलग अलग जिलों से 50 से अधिक एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गई थी। हालांकि इतनी अधिक एम्बुलेंस की जरूरत यहां नहीं पड़ी। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुल 4 शव बरामद किए गए। एडीएम प्रमोद कुमार रात से ही रघुनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डटे हुए हैं। उन्होंने सभी मृतकों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र तत्काल जारी करते हुए उनके परिवार को सौंपने का निर्देश दिया है। जानकारी दी गई है कि ट्रैक की जो स्थिति है उसके अनुसार इस मार्ग पर परिचालन शुरू करने में भी अभी वक्त लगेगा। प्रशासन सबसे पहले अप साइड में परिचालन दुरुस्त करने की कोशिश में लगा था। और इसी बीच यमुनानगर से आपको खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, गर्भवती महिला ने फांसी लगाई है। 4 महीने की गर्भवती महिला ने यह कदम उठाया। परिजनों ने ससुराल पर तंग करने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। यमुनानगर के लाजपत नगर का यह मामला सामने आ रहा है। तो 4 माह की गर्भवती महिला ने ये कदम उठाया, फांसी लगा ली। हालांकि पुलिस वजह जानने की कोशिश कर रही है कि किस वजह से इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि परिजनों का आरोप है कि जो ससुराली जन थे वो परेशान करते थे, जिसके चलते ये कदम उठाया। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। रायपुर से अहम खबर सामने आ रही है। चुनाव का ऐलान होने के तीसरे दिन बड़ी कार्रवाई, आचार संहिता लगने के तीसरे दिन ये बड़ी कार्रवाई की तस्वीर सामने आ रही है। निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई, 2 कलेक्टर और 3 पुलिस अधीक्षकों को हटाया है। चुनाव आयोग ने 2 एडिशन एसपी को भी हटाया है। तो आदर्श आचार संहिता लगने के बाद ये कार्रवाई की तस्वीर सामने आ रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। 2 कलेक्टर और 3 पुलिस अधीक्षकों को हटाया गया है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बलौदा बाजार से अहम खबर सामने आ रही है। खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। करीब 7 दिनों में अवैध खनन और परिवहन के 32 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें से उत्खनन के 15 और परिवहन के 17 मामले शामिल हैं। तुरमा रेत घाट में अवैध उत्खनन की कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर ने खनिज राजस्व विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खनिज विभाग ने 8 लाख का जुर्माना वसूला है और सभी वाहनों पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। फिलहाल सभी वाहनों में खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई है। एक बड़े पैमाने में यहां पर खनन किया जा रहा था और ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। शिकंजा कसा गया। कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो 7 दिनों में 32 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें से उत्खनन के 15 और परिवहन के 17 मामले शामिल हैं।
रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत संकल्प शिविर का आयोजन डोंगरगढ़ में किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संकल्प शिविर प्रभारी राजेश तिवारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। संकल्प शिविर के दौरान बड़ी जनता जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा। डोंगरगढ़ में आयोजित संकल्प शिविर में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस बार 75 पर का नारा देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 5 साल में जो कार्य हुए हैं वो बीजेपी ने 15 साल में भी नहीं किए। हमने आत्मानंद स्कूल से लेकर किसानों के हित एवं गरीबी दूर करने समेत खेत में कार्य भी किया। और वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, ईडी शांत है, इसका मतलब तूफान के पहले की शांति है। आपको बता दें कि सीजीपीएससी घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि रमन सिंह सिर्फ बोलते हैं, शिकायत होगी तो हम निष्पक्ष जांच कराएंगे। यहाँ हम लोग हमारा सुपरताप हो रहा है। पिछले समय तो 68 सीट को हारे, 15 साल के सरकार 15 सीट की सीमा 13 है, वो 13 बचेगा कि नहीं बचेगा। ये डोंगरगढ़ से 85 सीट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ये है कि बहुत कोशिश ये लोग किए थे नया बदलेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। वही सब पुराने चेहरे हैं, वही रमा सिंह है, वही प्रेम प्रकाश पांडे हैं, वही बीरमन है, वही अमर है, वही राजेश मूणत है, वही केदार कश्यप है, तो विष्णु देवसाय, वही सब। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 79 से भारतीय जनता पार्टी ने विक्रम उसेंडी को अपना प्रत्याशी बनाया है और वहीं टिकट मिलने के बाद अंतागढ़ नगर में प्रथम आगमन पर भाजियों में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। बाइक से नगर भ्रमण करते हुए स्थानीय बीजेपी कार्यालय में पूजा अर्चना कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। बातचीत के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा गया। कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिला। प्रथम आगमन विधानसभा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अंतागढ़ में आगमन पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जो स्वागत अभिनंदन की, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व के मुझ पर जो विश्वास व्यक्त करते हुए अंतागढ़ विधानसभा का प्रत्याशी बने। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान में इन 5 सालों में वर्तमान सरकार के जिन वादों और घोषणाओं के बाद सरकार बनी थी, उसमें कहीं पर भी ये सफल नहीं हो पाई। जनता में जबरदस्त नाराजगी दिख रही है, क्योंकि 9 तारीख से मैं लगातार जिस दिन घोषणा हुई उस दिन बांदे में था, महिला मोर्चा का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद जानकारी मिली, फिर वहाँ से कार्यकर्ता उत्साह जनता में पखानजूर में जो वहाँ पर सबने स्वागत किया के द्वारा। फिर कापसी में भी कल कार्यक्रम था। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बीजापुर से है, जहां जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित जगरगुंडा एरिया कमेटी के DAK-MS सदस्य देवा तामो ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें कि आत्मसमर्पित नक्सली 2006 में माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था और कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा, जिनमें से अप्रैल 2012 में सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण और गनमैन की गोली मारकर हत्या करने की घटना में भी माओवादी शामिल रहा। आत्मसमर्पण करने पर माओवादी को 25,000 रुपये नगद प्रोत्साहन राशि प्रशासन की तरफ से दी गई। बढ़ते आगे, नवरात्रि में गरबा को लेकर कांकेर शहर में पिछले कुछ वर्षों से गरबा का वृहद आयोजन रास गरबा कांकेर समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसको क्रमबद्ध तरीके से इस वर्ष भी नया कम्युनिटी हॉल में आयोजित करना तय किया गया है। कांकेर के परंपरागत प्रशिक्षकों द्वारा कांकेर क्षेत्र के सभी आयु वर्ग के लोगों को गरबा के विभिन्न गीतों में भी सभी स्टेप्स पर प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। आगामी नवरात्रि में समिति द्वारा नया कम्युनिटी हॉल के ग्राउंड में वृहद आयोजन 15 अक्टूबर से
23 अक्टूबर तक अलग अलग थीमों में किया जाएगा। शहर वासियों में गरबा को लेकर खासा उत्साह है। कौन से क्लास में वहाँ? थर्ड क्लास। आप गरबा करने आती हो? हाँ। कैसा लगता है गरबा करने? अच्छा लगता है। कौन कौन आता है? मैं आती हूँ और दीदी आती है। अच्छा, कब से आए हो आप? पिछले साल से आ रही पिछले साल से। और पढ़ाई करती हो? हूँ। हाँ, गरबा करने की बात करती हो कि पहले करती हो? पहले करती हो। कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा। बहुत मजा। और क्या कहना चाहोगे सभी को गरबा के बारे में? यहाँ रास गरबा में सीखने आते हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा ये स्थान है रास गरबा। यहाँ पे नवरात्र के 9 दिन जब हम नृत्य करते हैं तो उसके पहले हम लोग को 10 दिन तक अच्छे प्रशिक्षक के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। और हर बार कभी धमतरी से, कभी रायपुर से भी कुछ विशेष दिन के लिए प्रशिक्षक बुलाए जाते हैं। हर वर्ष नए गाने, नए स्टेप होते हैं, नए थीम होते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो 9 दिन होते हैं नवरात्रि के, बहुत मज़ेदार, मनमोहक होते हैं। जी, लगातार 5 वर्षों से हम लोग रास गरबा का आयोजन करवा रहे हैं। शहर के नए कम्युनिटी हॉल में पोस्ट ऑफिस के पीछे ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसकी ट्रेनिंग 25 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक चल रही थी। अब नवरात्रि के 9 दिन 15 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक रोज़ाना रात को यहाँ पर गरबा हो जाएगा। और नवरात्रि के 9 दिन तक देवी आराधना के रूप में गरबा का आयोजन किया जाता है, जिसमें 9 के 9 दिन अलग अलग थीम के हिसाब से तैयारी करते हुए राजस्थानी, बनारसी, चनिया चोली, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ प्लेन आउटफिट और साथ ही साथ सबसे आकर्षक इस साल का कृष्ण युग, द्वापर युग का दर्शन सभी लोगों को देखने को मिलेगा। मेरा आग्रह सभी लोगों से है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कांकेर में इस भव्य, अद्भुत और आनंदमयी प्रोग्राम का आयोजन का लुत्फ लें, आएँ और यहाँ पर आकर के इसमें उपस्थिति दर्ज करें। बढ़ते आगे रोहतक का रुख करते हैं। बाबा मत्स्यनाथ मठ में एक धार्मिक कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले जिले भर के आशा वर्कर्स प्रदर्शन करती हुई कार्यक्रम स्थल के पास अचानक पहुंच जाती हैं और आशा वर्कर प्रदर्शन को देख पुलिस के एकदम हाथ पांव फूल गए, क्योंकि कुछ मिनट बाद ही अमित शाह आने वाले थे और उनकी सुरक्षा में हजारों पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए। मगर आशा वर्कर्स पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर सैकड़ों आशा वर्कर्स विरोध करती हुई नजर आ रही थी और पहुंच गई। और प्रदेश भर में आशा वर्कर्स पिछले 64 दिनों से वेतनमान बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरना दे रही हैं। आशा वर्कर्स 26,000 वेतनमान बढ़ाए जाने की मांग कर रही हैं और करीब पुलिस ने हालांकि उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर बसों के जरिए ले गए। और आशा वर्कर्स की प्रदेश महासचिव सुरेखा ने बताया कि आज हम अमित शाह को अपनी मांग को लेकर मांग पत्र देने आए थे और मगर पुलिस ने हमें रोककर गिरफ्तार कर लिया। अमित शाह से मिलना चाहते थे, आपकी प्रदेश सरकार सुन नहीं रही, कम से कम आप हमारी मांगों के बारे में सुने। प्रदेश भर की आशा वर्कर्स 2 महीने से वेतन बढ़ाए जाने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। आज 65 दिन हो गए, हमारा ऐसा कोई काम नहीं था। जो ये पुलिस प्रशासन ने आके हमारे साथ धोखाधड़ी से हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, मारपीट की है। हम सिर्फ अमित शाह को ज्ञापन देने के लिए आए थे और शांतिपूर्वक ज्ञापन देना चाहते थे, परंतु पुलिस वालों ने हमें आधे रास्ते में रोके, हमारे साथियों के साथ मारपीट भी की है, लाठीचार्ज किया है। सीधे रुख पिथौरागढ़ का कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सुन पा रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर योजनाओं का जिस तरीके से शिलान्यास किया है और इससे आने वाले समय में और विकासशील होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी लॉलीपॉप करार दे रहा है और इस दौरे को भी इसी लिहाज से जोड़कर देखा जा रहा है। बढ़ते आगे रुक करते हैं पटियाला का। पंजाबी यूनिवर्सिटी में एशियाई खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के द्वारा सम्मानित किया गया। पंजाबी यूनिवर्सिटी में फूलों और ढोलबाजों से खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। तीरंदाजी में अच्छा प्रदर्शन कर सोने का तमगा जीतने वाली परनीत कौर रही और बैडमिंटन में चांदी का मेडल जीतने ध्रुव कपिल को इस बात की बधाई दी गई। इस अवसर पर हल्का घनौर से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरलाल सिंह और सनौर से विधायक हरवीर सिंह पठान माजरा पहुंचे, जिन्होंने खिलाड़ियों को मिलकर उन्हें बधाई दी। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों ने संबोधित
करते हुए कहा कि अगर इंसान मेहनत करे तो कुछ भी दूर नहीं है, हर मुकाम हासिल हो सकता है। ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਡ ਇਵੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਵੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ 1952 ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆਡ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। के रहने वाले नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी बने बदमाश। दरअसल फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बीते जुलाई के महीने में 307 की वारदात को अंजाम दिया था और ये चारों आरोपी फरीदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 आरोपी मुजेड़ी और 1 आरोपी नीमका गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मुजेड़ी के तीनों आरोपियों में से 2 आरोपियों ने नेशनल और इंटरनेशनल ताइक्वांडो और किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी रह चुके हैं। और वहीं जानकारी देते हुए डीसीपी क्राइम हेमेंद्र मीणा ने बताया कि जिन पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, साथ ही हथियार लाने और ले जाने के मामले पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। आखिर इन आरोपियों तक हथियार कैसे पहुंचे, फिर ये हथियार कहां से लाते थे, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर पूछताछ जारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारी जो क्राइम ब्रांच है, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच है, उसको एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 307 है। जुलाई महीने में एक लड़ाई झगड़ा और हत्या के प्रयास का एक मुकदमा दर्ज हुआ था सिटी वल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में। उसमें लगभग 3 महीने से फरार थे। तो 4 मुलजिम हैं जो आरोपी हैं, उनको हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें सोनू मुजेड़ी का रहने वाला है। इसके खिलाफ पहले से 13 मुकदमे दर्ज हैं और ये 5000 का इनामी भी है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि पूछताछ में आया, इन्होंने बताया कि ये ताइक्वांडो का प्लेयर है और ये इंटरनेशनल लेवल पर नेपाल में 2008 में इसको सिल्वर मेडल भी मिला था और नेशनल लेवल पर 6 गोल्ड मेडल भी इसको मिल चुके हैं। बाकी इसमें जो 13 मुकदमे दर्ज हैं वो हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट के हैं। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।